गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग HCF में सीखेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैंने यहाँ 2-3 क्वेश्चन लिए हैं। देखिए, सबसे पहले है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 30, 45 एंड 90। इस तरह क्वेश्चन अगर आता है कि 3 ऐसे नंबर हैं जो डिविजिबल हैं, तो वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जिनसे ये तीनों डिवाइड होते हैं। तो कुछ नहीं, इसका सिंपल HCF ही निकलेगा। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में आप HCF फाइंड करेंगे तो 30 से डिविजिबल मेथड से आप कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। 1 टाइम जाएगा तो देखिए आपका 5, 15 हुआ। फिर 15 को हम डिवाइजर बना लेंगे, 2 टाइम्स जाएगा, 15 आया। अब इसी 15 को हम 90 से देखेंगे कि डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो 6 टाइम चला जाता है। इसका मतलब हमारा वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सी होगी बच्चों? 15 नंबर होगी। क्लियर हो गई? तो इस तरह की लैंग्वेज अगर होगी तो हमको ये काम करना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 40, 90 एंड 180 लीव्स द सेम नंबर इन ईच टाइम। अब यहां थोड़ा समझना पड़ेगा कि वो नंबर जिनसे अगर इसको हम डिवाइड करें, जिससे इन सबको डिवाइड करें, तीनों डिवाइड करें, तो सेम आपको रिमाइंडर मिले। बाय द एंड लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सेम रिमाइंडर होना चाहिए, तो यहाँ ठीक कर लेते हैं, रिमाइंडर। सेम रिमाइंडर इन ईच केस हमको चाहिए। तो देखिए, इसके लिए थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट में चलेंगे कि आखिर ये चीज है क्या, ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए ये तो हमारा क्वेश्चन है। अगर हम कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 2, 4, 6 या 2 ले लें, 10, 30, इस तरह का। और ये देखें हम कि क्या 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं और 2 से इसको डिवाइड करते हैं, तो ये तीनों जो है नंबर 2 से डिवाइड होती हैं। अब देखिए, ये तीनों नंबर, हमारी तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगी। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 10 जा 30, 2 15 जा 30। तो अब देखिए यहां मतलब हमारा बताने का क्या है, अगर ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड कर रही हैं तो इनका डिफरेंस भी, देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस भी 2 से डिवाइड करेगा। ये 10 - 2 कितना आएगा? 8। 30 में से 10 माइनस कर लीजिए तो कितना आएगा? 20। 30 में से 2 माइनस कर लीजिए, कितना आएगा? 28। ये सारी नंबर 2 से डिविजिबल है। ये सारी नंबर 2 से डिविजिबल। मेरा सिर्फ बताने का मकसद ये है कि अगर कोई भी नंबर किसी नंबर से, अगर गिवन नंबर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जितनी भी नंबर दी हो, अगर वो 2 से या किसी से डिवाइजिबल हैं, अगर वो डिवाइड करती हैं, तो इन नंबरों का डिफरेंस भी उससे डिवाइड करेगा। अगर ये नंबर इससे डिवाइडेड है तो इनका आपस का जो डिफरेंस है वो भी इससे डिवाइड करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? अब आते हैं मेन अपने क्वेश्चन पर। यहां हमको दिया गया है 40, 90 और 180। देख लीजिए, हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि 40, 90 और 180 में रिमाइंडर मान लीजिए, हम लेट क्वेश्चन नंबर 2 में मान लें, लेट रिमाइंडर इज x। ये हम मान लें कि रिमाइंडर x बचता है। अब रिमाइंडर x बचता है तो इसका मतलब ये है कि 40 माइनस x करके देखें, यानी 40 में वो नंबर जो 40 से डिवाइडेड कर रही है, लेकिन x उसमें रिमाइंडर बच जाता है। तो यानी कि अगर हम रिमाइंडर माइनस कर दें तो वो कंप्लीट डिवाइड कर जाएगी। तो हम क्या करें, 40 माइनस x कर दें, वही रिमाइंडर हम माइनस कर दें। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए, 2 से डिवाइड करें 9 को, 2 4 जा 8, कितना आया? 1।
ठीक है। अगर हम इस 9 में से 1 माइनस कर दें तो 8 आ जाएगा, और वही 8 2 से कंप्लीट डिवाइड करेगा। क्लियर हो गई बात? यही बात यहां बताने का मेरा मतलब है कि अगर ये 40 जिससे डिवाइड कर रही है नंबर, उससे करने के बावजूद भी आपके पास अगर एक रिमाइंडर बचता है तो उस रिमाइंडर को 40 से माइनस कर दीजिए, तो वो कंप्लीट डिविजिबल नंबर आ जाएगी, जैसा कि मैंने यहां आपको समझाया। तो मैंने क्या किया, 40 माइनस एक्स कर दी। दूसरी नंबर ऐसे ही क्या हो सकती है, 90 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर सेम है तीनों में। और तीसरी नंबर हमारी क्या है, 180 माइनस एक्स। देखिए तीनों में हमने क्या किया, सेम रिमाइंडर माइनस कर दिया। तो अब ये नंबर हमारी कौन सी हो गई, जो एग्जैक्टली डिविजिबल है, जो एग्जैक्टली डिविजिबल है, जो मैंने पहले आपको एग्जांपल समझाया था कि ये अब कंप्लीटली डिविजिबल है उस नंबर से, ये कंप्लीटली डिविजिबल है, ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है कि इनका डिफरेंस भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो हम क्या करें, इसका डिफरेंस भी निकाल लें। तो देखिए 90 माइनस एक्स और माइनस 40 माइनस एक्स का डिफरेंस क्या होगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, मैथ्स ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कितना आएगा, 50। दूसरा, अगर हम इसको इससे माइनस करते हैं, सॉरी 180 माइनस एक्स से हम 90 माइनस एक्स करते हैं तो कितना आएगा बच्चों, 90 आ जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, ये और ये वाला बचा पेयर। तो 180 माइनस एक्स से हम क्या माइनस कर लें, 40 माइनस एक्स। तो क्या बचेगा बच्चों, हमारे पास 0 4 140 बचे। तो फिर से अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं कि डिफरेंस भी उस नंबर जो फला नंबर दी गई है उससे डिविजिबल होगा, इनके डिफरेंस भी डिविजिबल होंगे। तो हमने क्या किया, इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। तो जो डिफरेंस आया वो ये नंबर हो गए। अब इसका एचसीएफ पता कर लीजिए, बस हो गया आंसर। तो इसका एचसीएफ कैसे पता करेंगे, देखिए वही डिवीजन मेथड। तो 50 को डिवाइड कर दें 90 से, तो ये जाएगा 1 टाइम, फिर आएगा 40, फिर इसको डिवाइड करें तो ये 40 टाइम चला जाएगा, 1 टाइम चला जाएगा, आएगा 10, और 10 से फिर हमारा क्या चला जाएगा बच्चों, 4 टाइम चला जाएगा। तो इसका मतलब 10 हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा इन दोनों का। अब यही 10 हम इससे करके देख लें, तो यहां कर लेते हैं, जगह यहां बची हुई है हमारे पास। तो 10 डिवाइड कर देंगे इसको, 10 बन जा 10, 4 आया 10 40, 10 4 जा 40। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या आया बच्चों, एचसीएफ इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा 10। ठीक है, क्लियर हो गई बात, आपको समझ में आ गई होगी बात। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। खैर, अब आ जाइए हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं। थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि एक ऐसी नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, जो कि 149 और 101 से डिविजिबल हो और उसमें 5 रिमाइंडर बचता हो। 149 और 101 से ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जो डिवाइड करती हो और 5 उसमें रिमाइंडर बचता हो। तो कुछ नहीं करना है, तो हमें क्या करना है, 149 में से माइनस कर देंगे, कितना आएगा 144। क्योंकि हम जानते हैं कि जो रिमाइंडर बचता है उसी रिमाइंडर को अगर हम माइनस कर देंगे तो जो नंबर आएगी वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगी। यानी कि ये जो हमारी दो नंबरें आ गई हैं ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगी, यानी पहले की तरह ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरह बन गया। तो अब क्या करें, हम इसका एचसीएफ निकाल दें। तो ये 1 टाइम चला जाएगा 96, ये हो जाएगा 8 48 96, 2 टाइम चला जाएगा, कैंसिल हो गया, 48 आया। 48 को हम बस 2 ही नंबर थी तो ठीक है, 48 हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा। इसका एचसीएफ जो आंसर होगा वो 48 आ जाएगा। तो क्लियर हो गई। यहां भी मैंने रिमाइंडर देखिए माइनस किया। अब यहाँ ईच टाइम रिमाइंडर बच रहा था तो मैंने इनको क्या किया, आपस में माइनस कर दिया। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझा ही चुके हैं, ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप
पूछ सकते हैं। गुड बाय बच्चों।